हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण। तो फिर हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम इसके क्वेश्चंस को लगाएं। तो उसी दावे के साथ हम यहाँ पर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं उन 50 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को लेकर के, 50 क्वेश्चंस को लेकर के, जिसका हम दावा करते हैं कि 20 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर आपने टॉपिक कंप्लीटली तौर पर देखा है तो आप अगर इन 50 क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना तो फिर आपको उस टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन को सीधे बात करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ में। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज जाकर के उस वीडियो को देखें। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने डिटेल में पूरा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया का वर्णन वहां पर हमने लिया हुआ है। चलिए, आज का पहला प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और सभी प्रश्नों को हम तेजी के साथ में जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह करते जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 20 मिनट में ही तेजी के साथ बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? क्लियर। ये सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया? क्या मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया? तो भैया यहां पर याद रखिए, दो तो हो ही नहीं सकते आपकी 1922 में, क्योंकि इन दोनों तो की मृत्यु हो चुकी थी तब तक। बचे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। और इसका जो सही जवाब है भैया, वो सही जवाब है ए इज अ राइट आंसर। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया 1922 में। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए? किसने मांग रखी? 1924 की बात कर रहा है। और 1924 में आपको याद, मैंने लिखाया था वहां पे स्वराज पार्टी ने मांग की थी और स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अब संविधान सभा के विचार का अगर देखें, बात किसने किया प्रतिपादन, तो मैंने एक फैक्ट और डिस्कस किया था, एम एन राय के द्वारा 1934 यानी कि 1934 में आपका बात की गई थी, मांग की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि एम एन राय के द्वारा। चलिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा सर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका मूर्त रूप प्रदान किया गया। बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सीधा बात करेंगे हम, यहां पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कांग्रेस ने किस वर्ष, तो आपको वर्ष बताना है कि बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग के लिए बात की, यानी कि अंग्रेज इस पे अपना योगदान नहीं देंगे। एंड द राइट आंसर इज दैट 1936, 1936। अब आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके ये बताइएगा 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। क्लियर, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से। बाकी मैं तो यहां पर हिस्ट्री का एपिसोड लेके आऊंगा ही, वहां पर डिस्कस करूंगा। छठा नंबर क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी कि जो संविधान सभा का गठन होगा वयस्क मताधिकार के अनुसार होना चाहिए। और इसका जो सही जवाब है वो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। जो सही जवाब है क्या है? जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब है। सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये सर आपका 1942 में किस योजना के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1942 में कौन सी योजना आई थी। अब आपको 1942 में कौन सी योजना आई थी इसके बारे में भी मैंने वहां डिस्कस किया था। क्या क्रिप्स मिशन आया था, यानी क्रिप्स योजना आई थी? क्या आपकी वेवल्स योजना आई थी? क्या कैबिनेट मिशन योजना आई थी? क्या माउंटबेटन योजना आई थी? तो इसका जो सही जवाब है सर जी वो है आपकी क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन जो आया था वो सर जी आया था 1942 में, लेकिन इसकी मांग को ठुकरा दिया था भारतीयों के द्वारा, यानी कांग्रेस के द्वारा। चलिए, इसी के बाद इसी समय आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत चल रही है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब सॉरी 1995, 1895, 1895 की बात कर रहा है। 1895 में सबसे पहले संविधान सभा गठन की मांग किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। अब आपको ये आइडिया करो, अगर थोड़ा सा भी इतिहास आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये बता सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक के अलावा कोई भी 1850 में भारतीय राजनीति में सर सक्रिय नहीं है, यही थे। तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भैया जो भारत की संविधान सभा गठित की गई उसको किस आधार पर गठित किया गया, इसका सर बात करता। और ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया, इसीलिए कहता ना वीडियो में मैंने सारे पॉइंट क्लियर करके रखे। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर, क्या कैबिनेट मिशन के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय यानी कि राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर, और 2004 का एसएससी का क्वेश्चन है। बट इसका जो सही जवाब है ना सर जी, वो है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार भारतीय सभा का, संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये प्रश्न आ जाएगा। तो अभी तो बात की हमने कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर, 2011 के एसएससी का प्रश्न। देखिए कितने सिंपल प्रश्न आ रहे हैं एसएससी वगैरह में, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखी गई है। कहां पर हुए अधिवेशन? अब देखो मैंने अभी आपसे कहा था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ही आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। और जो 1936 का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर का अधिवेशन था। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 1936 का कानपुर का जो आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइएगा फैजपुर कहां, चलिए अच्छा आप ये बताइएगा फैजपुर कहां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 12 का सर जी हमारा जो सही जवाब है ना सर वो 389। यही तो सर हमारी कंडीशन थी, 389, जिसमें 296 आपके 1996 और आपके 93 कंडीशन बनी थी जाकर। 296 आपके ब्रिटिश के क्षेत्र के अंतर्गत थे, जिसमें 4 कमिश्नरी थी। चलिए हटाइए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रास्ताविक मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी के 4 क्षेत्र और उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है, यही तो सर पूरा क्लासिफिकेशन है। सो राइट आंसर विल बी इज व्हाट? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? अब भैया इसका सही जवाब बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर देखिए एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए, वीडियो मैंने हर फैक्ट को क्लियर किया, बार बार तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक बार आप जाएंगे तो आप संतुष्ट जरूर होंगे देखने के बाद। क्लियर? और अगर अब एग्जाम आपका पास आता है ना तो सर ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है ना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत, क्योंकि आप 20 मिनट में सर एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं रिवीजन के साथ में विद क्वेश्चन आंसर, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है, बहुत मजा आती है सर, और इंटरेस्ट से आपका तैयार भी हो जाता है। 14 का जो सही जवाब होगा सर जी वो क्या होगा? 208 सदस्यों के साथ कांग्रेस जीत कर आई। तो 14 का सर जी क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 15 क्या कहता है सर? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों में की कितनी संख्या रह गई? कितनी संख्या रह गई ये पूछा जा रहा है सर। तो 15 का जो सही जवाब है सर 299 संख्या रह गई सर। ठीक है ना, पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद जो बचे हुए सर लोग थे सर 299 सदस्य रह गए, जबकि संविधान सभा के द्वारा 389 सदस्य की स्टार्टिंग की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए सर कितने प्रतिनिधि आपके संविधान सभा में थे? इसका क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर सर इसका जो सही जवाब होगा सर 70। बाकी तो सर बात की गई थी 93 के बाद, लेकिन आपके देशी रियासत में बचे कितने? 70। सो द राइट आंसर इज व्हाट? आपका पुनर्गठन की बात कर रहा है ना, पुनर्गठित वर्ड देखिएगा। 16 का सर जी क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अब ऐसे तो सर आपके प्रांतों के लिए 292 अलग अलग क्षेत्रों के लिए थे, कंडीशन बनाई गई थी, लेकिन यहां पर पुनर्गठित की बात की जा रही है, तो पुनर्गठित में आपको माइंड में रखना है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर 229 हो जाएगा। 229 हो जाएगा सर, पुनर्गठित के बाद 229। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है सर? 18 क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? इसका ही बात क्या? एक सर प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति में से चुना जाएगा। यूपीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुनना तय किया गया, तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया ये बात कर रहा है सर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर प्रांत की विधानसभा के द्वारा चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, यानी कि सबसे ज्यादा चयनित होकर कहां से आए थे? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, और इसका जो सही जवाब है सर संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ का क्षेत्र संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य। और आज भी सर लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहां से हैं सर? उत्तर प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? अब आपसे कह रहा है किस देशी रियासत की प्रतिनिधि ने वहां पर भाग नहीं लिया था, तो इसका भैया जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर। द राइट आंसर इज दैट सी, हैदराबाद। हैदराबाद की सर आपकी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, तो सर इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी। बी नंबर देखिए, बी सॉरी 22 नंबर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब कहां से वो चुन कर आए थे आपके, तो 22 का आपको ध्यान में रखना है। आपको 22 का जो सही जवाब है सर वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर को चयनित करके भेजा गया था। क्लियर, आईएएस 1996 का क्वेश्चन है सर। बी आर अंबेडकर को सर कहां से आए थे? पश्चिम बंगाल से आए थे। 22 का सर जी क्या हो जाएगा? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, इसलिए हो सकता है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, हो सकता है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, हो सकता है। और उपयुक्त में से सभी। और इसका जो सही जवाब है सर, एक्चुअली में मुस्लिम अपने लिए एक अलग से संविधान बनाने, संविधान सभा की बात कर रहा था। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 23 का क्या हो गया सर? सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ए सर समान मताधिकार, हो सकता है सर सर्व मताधिकार, हो सकता है सीमित मताधिकार, हो सकता है वर्गीय मताधिकार। और इसका सर जो सही जवाब है सर वो क्या है? वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा का चुनाव सर वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के प्रतिनिधि, अगला क्वेश्चन 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कौन थे सर? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित थे। सर इसका सही जवाब होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। प्रत्यक्ष तो नहीं था लेकिन जनता के द्वारा ही चयनित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्माती सभा, संविधान निर्माती सभा, इसके बारे में आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन कह रहा है सर जी आपका प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। संविधान निर्माती सभा किसके द्वारा? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। हो सकता है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो भैया एक चीज तो कंफर्म समझ लीजिए आप कि यहां पर आपका डी तो हो ही नहीं सकता, वयस्क गवर्नर जनरल वाला बात भी नहीं की थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली से चयनित की गई थी। तो 26 का सर जी क्या हो जाएगा? आपका बी इज द राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर सर 27 आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया भैया भारतीय संविधान को? भारतीय संविधान को बनाने का योगदान जो मिलता है सर वो संविधान सभा के द्वारा तो बनाया गया सर, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराए गए? अरे सर 1946 में सर बैठक हो जाती है पहली, इसका मतलब 1946 में से चुनाव हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? तो राइट आंसर विल बी व्हाट? 1946 में गठन किया गया और 1946 में बैठक भी हो गई, तो बीच में चुनाव हो गए होंगे। तो आप तुक्का भी मार देते तो सही हो जाता। 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सर भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं स्थापना कब हुई। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, इसलिए 29 का सर जी क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ सर? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपको पता होना चाहिए था, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। क्लियर नंबर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब जब सर संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है तो उसी की बात कर रहा है, उसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन तो वही होता है पहली बैठक, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा सर? बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? कह रहा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? सर आपको बताओ पहली बैठक कब हुई थी? सर पहली बैठक आपकी हुई थी सर 9 दिसंबर को, तो पहला सत्र भी कब शुरू होगा सर? 9 दिसंबर 1946 को। इतना आसान प्रश्न 32 का। चलिए यूपी पीसेज में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे 10 प्रश्न डाल देते हैं, ये तो बाएं हाथ का खेल है आप सबके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अरे भैया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही तो हैं सर, और कौन होगा सर? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। कितने सिंपल प्रश्न पड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्या कहता है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भैया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो थे सर भैया। तो 34 का सर जी क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। 34 का क्या हो जाएगा सर? सी इज राइट आंसर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अरे अभी तो बात किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सर 35 का क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। 35 का क्या हो जाएगा सर जी? बी इज राइट आंसर। 36 नंबर देख लेते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब हमने इसको बात किया है सर, आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है ना सर, वो कौन थे सर?
आपको पता होना चाहिए सर, बेनेगल थे ना, बी एन राव शॉर्ट फॉर्म में, तो ये देखिए इसीलिए मैंने वहां पे फुल फॉर्म बताया हुआ है, बेनेगल नरसिंह राव आपका इसका फुल फॉर्म था, इसीलिए मैंने वहां लिखा हुआ है 36 नंबर पे, डी इज द राइट आंसर। अब अगर आपको ना पता होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है सर। बहुत सिंपल प्रश्न है सर। देखिए आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन आ रहा है सर, ऐसे तो क्वेश्चन आ गए हैं सर पीसीएस में। 38 नंबर देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो सर जी इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन हम बात करते मुंशी आपके थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर आपको थे, टीटी कृष्णमाचारी तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो ये तो कंफर्म थे। एच बेग का कहीं भी नाम हमने नहीं सुना, तो इसका मतलब ये आपके संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। सी इज द राइट आंसर। क्लियर भैया, चलिए आगे 39 देख लीजिए। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? अब सर जी देखिए बात यह है कि अध्ययन के लिए बात कर रहा है, तो मुख्यतः हम लोगों ने कई अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन जब फैक्चुअल तौर पे आते हैं तो फैक्चुअल तरीके से कुछ डाटा बदल जाता है, तो वो ऑफिशियली तौर पे 13 समितियों की बात करता है। बात तो 22 समितियों के बारे में भी मिलता है, ठीक है ना, लेकिन 8 प्रमुख बात की हमने समितियां इसीलिए आपकी, तो वो अलग अलग चीजें, लेकिन ऑफिशियली तौर पे यहां पे आपको 13 समितियां मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं आते हैं, देखिए एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि समितियां का अलग अलग संविधानकार अलग अलग मानते हैं, किसी को 2 में 1 मान लेते हैं, कोई अलग अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई है आपको पता होना चाहिए। इसका में भी मैंने वहां डिस्कशन किया है डिटेल में, जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर आपको मिलेगा। और इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, इसी को क्या बोलते हैं सर जी? ड्राफ्ट कमेटी। यही तो ड्राफ्ट कमेटी है सर, ड्राफ्ट कमेटी। क्लियर, ड्राफ्ट कमेटी यही है सर आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है सर जी? क्वेश्चन नंबर 41 बहुत आसान है। भारतीय संविधान की अच्छा ये हो गया 41। 42 देखिए सर, 42 कहता है सर संविधान सभा 41 आई थिंक हुआ है कि नहीं हुआ, अध्यक्ष पूछ रहा है, नहीं हुआ। चलिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे सर। सी इज द राइट आंसर। 41 का सर जी हमारा सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा प्रारूप सदस्यों की संख्या सर जी 7 है, और मैंने कहा था याद रखिएगा 7 है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहीं भी नाम प्रारूप समिति में नहीं आता है, तो सर जी इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा एसएससी 2015 का डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब जवाहरलाल नेहरू का भी नाम कहीं नहीं आता, ऐसे नाम पढ़े, के एम मुंशी हैं, गोपाल स्वामी हैं, मोहम्मद आपका सदादुल्ला, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला, तो भैया ये तो मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू ने, तो 44 का ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए भैया। संविधान की प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? अब प्रस्तावना किसके द्वारा रखी गई भैया, ये आपको पता होना चाहिए, और याद रखिएगा प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी 13 दिसंबर को, तो भैया ये आपका याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन पे आइए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जा गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमत भी चाहिए थी और समायोजन, ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी डी। चलिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फिर क्वेश्चन आ गया भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे चलकर उद्देश्य का कहा गया, जो बाद में प्रस्तावना बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए हमने दूसरा वीडियो जो डिस्कस किया वहां पर हमने पर्टिकुलर पूरी समितियों के बारे में बात किया था। अब जहां पर भी संघीय आ जाएगा वर्ड, हमने क्या बोला था, जहां भी संघीय वर्ड आ जाए भैया वहां पे आंख मूंद के पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना, और वही आपका हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। एसएससी 2003 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए भारतीय संविधान को अपनाया गया भैया, किसके द्वारा अपनाया गया ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? भारतीय संविधान को अपनाने के लिए संविधान सभा ही तो रहेगी आगे, तो संविधान सभा के द्वारा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, और कब किया गया भैया पारित किया गया इसका? जनवरी 22 1947 को, और इसी दिन क्या अपनाया गया सर? तिरंगा झंडा अपना लिया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था, ये भी याद रखिएगा। सो द राइट आंसर विल बी बी, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सभी 50 प्रश्नों के बारे में यहां पर आसानी से डिस्कशन कर लिया। और अगर आप लोग इसी तरह वीडियो अगर ये लगातार देख रहे हैं तो आपके
टॉपिक्स भी क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। आपकी क्या राय है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और जो भी सुधार की आवश्यकता हो इस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर और आपको अगला वीडियो मिल जाएगा कल, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक का जो पॉलिटी का होगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।